ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है या कौन सा मोड फॉलो करता है। तो मोड फॉलो करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। कैसे होता है, किसने प्रूफ किया, क्या किया, वो सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, कैसे एक डीएनए किसी सेल में 1 से 2 में चेंज हो जाता है और किसी को 1 से 2 में चेंज करने के लिए क्या क्या चाहिए। सोचने वाली ये बात है ना कि हमारे सेल अंदर 1 से 2 कैसे बनी जा रही है। ये पेन तब से पता नहीं 2 साल पहले आए थे और ये ऐसे चिपका एक का एक ही रह रहा है, ये 2 हो ही नहीं पा रहा। डीएनए कैसे 1 से 2 हो सकता है? अगर ध्यान से सोचो तो एक अपने आप में एक तरह का मिरेकल हो गया ना कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ती चली जा रही है। तो हम लोग को इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझनी है। तो बोला जा रहा है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एंजाइम्स के थ्रू होता है। बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे अलग अलग तरह के और वो पार्टिसिपेट करके एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी चाहिए रहती है। तो एनर्जेटिकली बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अभी जानेंगे कि सर वो एनर्जी आती कहाँ से है ना। तो इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही वो जानेंगे। बोला जा रहा है कि ये सेमी डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है या सेमी कॉन्टिन्यूअस, बात एक ही है। चाहे बोलो आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है, बात एक ही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हो या सेमी कॉन्टिन्यूअस, एक ही बात हो गई ना। ठीक है क्या, ये अभी आगे समझेंगे। अभी समझेंगे जब एक डीएनए स्ट्रैंड 1 से 2 डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं, ठीक है, तो एक पे तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस ही रहता है और एक पे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में रहता है। वही बोल रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है लीडिंग स्ट्रैंड में और एक कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। हम बोल सकते हैं आधा कॉन्टिन्यूअस में बनता है और आधा डिसकंटिन्यूअस मैनर में बनता है। क्लियर? तो ये बात तो यहीं पे क्लियर हो गई। अब बात जानते हैं कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन कराना है तो क्या क्या चाहिए। पहला चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट। क्या चाहिए भाई? ओरी साइट चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। सर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? क्या सर मान लेते हैं अगर डीएनए रेप्लिकेशन होना, ये बड़ा सा डीएनए स्ट्रैंड है, खूब बड़ा सा, और इसको 1 से 2 होने हैं, तो ये कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। नहीं, ये कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, बल्कि ये जहां से स्टार्ट होता है उसी को ओरिजिन साइट बोलते हैं। तो सर ओरिजिन साइट मतलब कोई एक कुछ स्पेशल है क्या उसमें? है कुछ स्पेशल तो है नहीं। बोला जा रहा कि हाँ भाई कुछ स्पेशल है। होता क्या है कि जब इस डीएनए को 1 से 2 होना होता है तो पहले तो ऐसे से ऐसे होता है। ये क्या किया सर आपने? भैया ये मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खोल दिया। क्या कर दिया? खोल दिया। क्या बोला इसको? इसको बोला रेप्लिकेशन बबल। और ये यहां पर इजीली खुल गया। दिमाग लगाओ, यहां पे इजीली क्यों खुल गया होगा? कोई चीज जुड़ी हुई है उसको इजीली हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। तो सर 2 स्ट्रैंड में अट्रैक्शन आता कहां से है? 2 स्ट्रैंड में अट्रैक्शन आता है नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो सर यहाँ पर अट्रैक्शन कम क्यों है? क्योंकि ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम रहे होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सर कब कब बन सकते हैं? जब वहां पर एटी ज्यादा हो, क्योंकि ए और टी के बीच में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट एटी रिच होती है। क्या होती है? एटी रिच। इस एरिया में 80 रिच। पता चला कि ओरी साइट कुछ भी नहीं हो सकता है। ओरी साइट कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं, वहीं पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। खास बात यह है कि वहां पर 80 रिच होता है। 80 रिच होने के कारण वहां पर उस एरिया में स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिसके कारण वहां पर सेपरेशन आसान हो जाता है। तो बहुत आसान बात हो गई है। क्लियर? ये 80 रिच होता ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमाएगा ऐसा कि घूमते रह जाओगे। तो सर ये कहाँ कितने होते हैं?
कई सारे साइट्स होते हैं क्या, एक ही साइट होता है, कितने होते हैं? तो बोला जा रहा वायरस में और बैक्टीरिया में एक ही साइट होता है पूरे डीएनए में। क्यों होता है सर? क्योंकि ये छोटा एरिया है। एक छोटे से कस्बे में गए, जहां से बस चलना स्टार्ट होती है, बस स्टॉप वो एक ही है, वो एक ही है, वहां पे एरिया ही कम है। लखनऊ आ गए, दिल्ली पहुंच गए, वहां पे कई सारे बस स्टॉप्स हैं। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है। वायरस और बैक्टीरिया का जीनोम छोटा सा है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए एक जगह शुरू करो, खत्म कर दो केस। बोलिए बच्चा, बात समझ आ रही है? लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोट की बात करेंगे तो बहुत बड़ा डीएनए। सर कितना बड़ा डीएनए है? अरे बैक्टीरिया से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है लगभग। तो वहां पे तो सर मल्टीपल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो वही तो लिखा हुआ है, वन वायरस। अच्छा इसमें देखो, अगर ध्यान से सोचो तो ये सब तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए, बस सोच नहीं पा रहे सर, टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा टाइम कम है ना। तो एक तो बात खत्म हो गई कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ओरिसाइट चाहिए। दूसरी बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो उसमें पॉलीमराइज कराना होगा, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से जोड़ते चले जाना होगा। कैसे होता होगा सर डीएनए रेप्लिकेशन? सर ऐसे होता होगा, ऐसे ऐसे आया, क्या किया मैंने पता नहीं क्या किया, गड़बड़ कर दिया, ये हटा दे रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हुआ होगा? ऐसे ऐसे, ठीक। ये दोनों टेम्पलेट होगा येलो वाले, और इसी के सामने एक एक न्यूक्लियोटाइड करके जोड़ते चले जाते होंगे। एक एक न्यूक्लियोटाइड सर जुड़ते चले जा रहे हैं, तो पॉलीमराइजेशन वाली बात हो गई। हाँ भैया, पॉलीमराइजेशन हो गया सर, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड बन गया, यही तो बन गया। पॉलीमराइजेशन होने से डीएनए डबल स्टैंडर्ड बन गया, तो सर ये तो डीएनए पॉलीमरेज होगा इसका नाम। और ये डीएनए पॉलीमरेज सर, तो इसने तो डीएनए को ही टेम्पलेट मान के डीएनए पॉलीमराइजेशन कराया, तो इसका नाम तो सर होना चाहिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो पहली बात तो एक एक न्यूक्लियोटाइड, अच्छा ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ना जरूरी था? अरे भाई बिल्कुल जरूरी था यार, दीवार खड़ी करनी है तो ईंट तो लगाने जरूरी है ना, तो ईंट लगाने जरूरी है। तो अगर ईंट लगाने जरूरी है तो एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सीमेंट मोरंग कुछ कर रहा है, करा कौन रहा है? लेबर मिस्त्री करा रहे हैं। वो लेबर मिस्त्री कौन है? वो यही है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक सर, ये किस स्पीड में काम करता है? ये बहुत ही तेज काम करता है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड की रफ्तार से काम करता है भैया, और ये बहुत एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब सर हम नहीं समझ पा रहे, तो भैया हम समझ ले रहे हैं क्या मतलब होता है एक्यूरेट का। मान लेते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा था AGTCCCA, ऐसे था, और इसमें पॉलीमराइजेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। तो होना क्या चाहिए? हमेशा ए के सामने टी आना चाहिए, सी के सामने जी आना चाहिए, जी आना चाहिए, जी आना चाहिए, ए आना चाहिए, ये आना चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज इतना एक्यूरेट है कि अगर कभी ये जी की जगह टी आ जाए तो उसको हटा देगा, कहेगा ये नहीं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे वॉल बन रही है कोई, या टाइल्स लगे हुए हैं, एक येलो फिर एक ब्लैक फिर एक येलो फिर एक ब्लैक या फिर एक ग्रीन, एक 4 पैटर्न मन में इमेजिन कर लो, और जो लेबर लगा रहा है वो अगर गलत हो जाए तो वो हटा दे तुरंत, कहता नहीं ये तो 4 सीक्वेंस पे हो रहा था कहानी, वो आएगा ही नहीं। वो पहचानता है, ज्यादा डीप जानना है जानो, डीएनए पॉलीमरेज ऐसा होता है, ऐसा। ठीक, कैसा होता है? फिंगर होता है, थंब होता है, पाम होता है। डीएनए में 3 डोमेन होते हैं, बहुत ज्यादा होना हो जाए, ठीक है। 3 डोमेन होते हैं। फिंगर डोमेन से बुलाता है किसको? नए वाले बेसेस को, न्यूक्लियोटाइड को। पाम डोमेन पे बैठाता है और मैच कराता है, अगर मैच नहीं हुआ तो पाम से ही निकाल देता बाहर कि चलो निकलो, और अगर मैच हुआ तो जोड़ देता है, और जोड़ के इधर से हटाता है इसे थंब से कि चलो नेक्स्ट, ऐसे बुलाता है, ऐसे दोनों एक साथ चलते हैं, मेरे तो नहीं चल पा रहे, वो हट जाएगा। अगर
फिर भी आ गया तो फिर डीएनए रिपेयर एक अलग मैकेनिज्म होती है, उसके लिए भी बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, अभी तो इंटर में हो ना, ठीक है। डीएनए रिपेयर भी बहुत तरीके के होते हैं, वो अलग मैकेनिज्म है। अगर तब भी आ गया, पहली बात तो फेल होता नहीं है, ठीक है, ये फेल ही नहीं होता, गलत होता ही नहीं है, तो इतना एक्यूरेट भी होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही तेज। कौन कराता है? ये डीएनए पॉलीमरेज कराता है, जो बहुत ही एक्यूरेट है, और बहुत ही एक्यूरेट होने को एक साइंटिफिक टर्म बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग बहुत स्ट्रांग है, क्या है? प्रूफ रीडिंग बहुत ही स्ट्रांग है इसकी। कितने तरह के सर? क्या एक तरह के, दो तरह के, कितने तरह के होते हैं? प्रोकैरियोट में 3 तरह के, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 3 तरह के प्रोकैरियोट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनमें से जो मेन है वो जो डीएनए मेन सारे हैं, लेकिन जो रेप्लिकेशन ज्यादा करा रहा है, ज्यादा वर्क थर्ड पे, ठीक। ऐसे ही यूकैरियोट में दिया नहीं हुआ है, फिर भी मैंने एक व्यवस्था बना करके बहुत जुगाड़ से इधर उधर, बैच बीटा, बोलो, ए फॉर, बी फॉर बीटा, ए फॉर अरे अल्फा, डी फॉर डेल्टा, जी फॉर वेरी गुड गामा, ई फॉर एप्सिलॉन। इतने तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट में। याद रखने की टेक्निक है क्या? बैच, ठीक। ये सारे सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं, जिसमें से एक गामा है। माँ को बड़ी चिंता है, माँ को चिंता यह है कि जो ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोट में, उनमें भी तो डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन कौन कराता है? गामा। कहाँ गई है? ऑर्गेनेल, ठीक है। ये तुम्हारा एप्सिलॉन हो गया, ये ऑर्गेनेल में कराती है, ऑर्गन में नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई समस्या? ठीक, इतनी कहानी समझ में आ गई हम लोग को। आगे देखते हैं, आगे क्या आ रहा है? आगे ये आ रहा है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है सर, जब दीवार बनती है तो ईंट भी तो चाहिए। तो मैंने बोला ईंट 4 तरह की होती है। तो एजीटीसी 4 है, एडेनोसिन, गुआनोसिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। इन 4 जो नाइट्रोजनस बेस है, इनके अलग अलग 4 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड क्या हो सकते हैं? इनको बोलते हैं डी एन टी पी। क्या मतलब हुआ? डी मतलब डीऑक्सी है, एन का मतलब ये ए जी टी सी में से कुछ भी हो सकता है, टी का मतलब इनके पास 3 फॉस्फेट हैं। फॉस्फेट कितने हैं? 3, ट्राइफॉस्फेट। जैसे हम लोग, एक इसका प्यारा एग्जांपल है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही जीटीपी है ना, सीटीपी और टीटीपी, ये 4 आते हैं। लिखा हुआ है ये एनर्जी भी देते हैं। एक्चुअली में 3 फॉस्फेट होते हैं। अगर हम लोग एक बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन वाला, इसमें 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। और यहां पर डीएनए स्ट्रैंड जुड़ा हुआ है ऐसे से, जिसमें पहले से न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं ऐसे, इसको इससे जोड़ना है। तो होगा क्या कि ये 2 फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, ठीक। फिर से लगाते हैं फॉस्फेट, 2 3, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा और गामा अलग, कितने फॉस्फेट अलग? 2 फॉस्फेट। इसको हम लोग बोल सकते हैं पी पी आई। क्या बोलते हैं? पायरो फॉस्फेट। बोलो भाई बात समझ में आई? और ये एडेनिन जाके इससे जुड़ जाएगा। अब इस एडेनिन से मान लेते हैं साइटिडीन आया है जोड़ने, ठीक। तो इसका अलग फॉस्फेट होगा, पीपीआई अलग होगा, फिर एडेनिन से जुड़ जाएगा। ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर ये जो पीपीआई अलग हुआ, क्या लिखा? पहले डीएनए का स्ट्रैंड था, वो बनाया मैंने डीएनए एन, उसमें मैंने कोई डीएनटीपी यूज करी है, वो कुछ भी जो आपको पसंद हो ले लो। हुआ क्या? डीएनए में एक जो है वो और जुड़ गया, यहां पर एक और होना चाहिए था, ठीक। यहाँ पे +1 लगाना चाहिए था मुझे,
अब ठीक, मान लेते उसके बाद n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड थे, एक और जुड़ गया तो n+1 हो गया, बोलो भाई, ठीक, और एक पीपीआई अलग हो गया, फिर पीपीआई फर्दर टूट गया और 2 पीआई अलग हो गए, मतलब जो पीपीआई था एक फॉस्फेट 2 फॉस्फेट, ये भी टूट गया, अब 2 इनऑर्गेनिक अलग अलग फॉस्फेट हो गए, 2 रुपया टूट के एक एक का सिक्के करा लिए, अलग करा लिए, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, तो जुड़ा कौन? जुड़ा केवल NMP जुड़ा, डीएनए पॉलीमरेज में आता कौन है? NTP, और जुड़ता कौन है? NMP। नहीं समझ पा रही हो बात? आया कौन था? NTP, ट्राइफॉस्फेट, 2 निकल गए तो बचा क्या? मोनो, हम बोल दे इसको क्या हो गया? ये NMP। क्लियर? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो सर इसको काहे तोड़ा, इसको काहे तोड़ दिया? 2 रुपया का खर्चा किया है क्या कहीं? तो जब खर्चा नहीं करना था तो ऐसे रोड पे जा रहे हो कि सर हम जा रहे थे, 100 की नोट थी, किनारे खड़े, भैया 2 50 की दे दो, करा के रख लिए, कुछ काम ही नहीं है तुम्हें तो क्यों करा लिए उसको? बायोलॉजी में बगैर काम के कुछ होता नहीं है दुनिया में, है काम, काम ये होता है, बहुत ध्यान से समझना भैया, ये बात मिलेगी नहीं जल्दी तुम्हें, क्या करे, ये तो समझी गई हो। इसको क्यों तोड़ा? वो होता ना रील में बोलता है कि मुझे क्यों तोड़ा भाई, तो इसे क्यों तोड़ा भाई? देखो, अगर मान लिया ये डीएनए स्ट्रैंड है ऐसे, ये अलग अलग लगे हुए, बस बहुत हो गए, और ये हो गई भैया, ये क्या हो गया? ये स्ट्रैंड बन गया। अब इसमें एक नया न्यूक्लियोटाइड तोड़ना लगाना है, ये खड़े हैं सामने, खड़े हो ना भाई तुम सामने, हाँ, ये कह रहे भाई हमको लगना है, एक फॉस्फेट लगा था और इन दोनों को जोड़ दिया हमने, यही तो किया, ये पहले से इससे जुड़ा था, अरे यार ये जुड़ गया, और सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, कौन? 2 फॉस्फेट बहुत ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कहाँ जुड़े हुए हो इनसे, कह रहे बॉस कहाँ, आओ फिर से जुड़ जाओ, निकलो यार, कहाँ चक्कर में फंसे हो, अगर फिर से निकल आएंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन रिवर्स नहीं हो जाएगी, रिवर्सल हो जाएगी। कहीं रुको बता रहे हैं, इनके घर में पहुंच गए शिकायत, इनकी मम्मी आई, कहीं तुझे मैं तोड़ दूं, तोड़ दिया, अब ये रिवर्सल नहीं हो सकता है, तो पीपीआई को क्यों तोड़ा गया? डीएनए को, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को रिवर्स ना करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल की पॉसिबिलिटी है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, और उतना ही बता रहा हूँ जितने तक हो जाए, जैसे ये पूछ रही थी कि वही आएगा तो कैसे, वो बहुत लंबी कहानी हो, 20 मिनट तक समझाऊंगा तब समझ में आएगी, और कोई मतलब नहीं है, तुरंत वीडियो में डिसलाइक आ जाएंगे खूब सारे और कहेंगे इतना काहे ज्ञान दे रहे हो। ठीक है, उतना जब जानना होगा तो नेट जीआरएफ वाला चैनल है, उसमें जा करके देख लेना, उसमें बताया है मैंने। ये तो हो गया, पूरी बात खत्म हो गई। ठीक है, कौन सा फास्फेट जुड़ता है? अल्फा, बीटा गामा अलग। ठीक, ये क्या कर रहे हैं? ये पूरी प्रोसेस सर हुई ही क्यों है? अरे भैया यहाँ से एनर्जी मिल रही है, एटीपी, सीटीपी, टीटीपी, मैंने बोला बहुत सारी एनर्जी चाहिए, मैंने शुरू में बोला एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी यही देते हैं, ये खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इनको तैयार करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन जब ये इन्वॉल्व हो जाएंगे तब एनर्जी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, ये जब खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे तब एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन इनको जब रेडी करना है उस समय एनर्जी चाहिए। सर रेडी करने को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की चार्जिंग करना। वो क्या होता है वो जानने के लिए भी आगे बढ़ेंगे मैकेनिज्म में, अभी इतना पता चला हम लोग, अभी मैकेनिज्म में देखेंगे चार्जिंग कैसे होती है। दूसरा हो गया आपका हेलिकेज, एक एंजाइम रहता है जो हेलिक्स को तोड़ता है, जो हेलिक्स को तोड़ता है। ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, इसमें हेलिक्स को तोड़ना है तो हेलिकेज आएगा ऐसे, ऐसे पेन लाओ थोड़ा सस्ता वाला, हाँ यही लो, है ऐसे आके फिट होगा बीच में,
ये देखिए, और ऐसे खोलता चला जाएगा। अरे सर आप खोल ले, पीछे बंद होता चला जा रहा है, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो उसको बंद होने से हंसना नहीं है, वो भी कॉन्सेप्ट है भैया। उसको बंद होने से रोकने के, सर अगर उसको बंद करना तो यहाँ से आप पकड़ लीजिए ना। अब नहीं सर बंद हो रहा है। दो एलिमेंट मिले, एक ये पेंसिल मिला जो यहाँ पे आके इसको खोल रहा है। क्या खोल रहा है? हेलिक्स। तो क्या नाम दे दें? हेलिकेस। क्या नाम दे दें? और अगर इसको ना पर आप पे पकड़ते नहीं तो वो तो बंद होता चला जा रहा है। पकड़ कौन रहा है? एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सर एक चीज और है, ये जितनी देर, अब ये जो बना, अरे बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दो इधर, ये जब बना इसकी को हमने बोला है रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो बन गया इसको क्या बोला है? अरे यार दिख रहा होगा, दुनिया वालों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क, इसको क्या बोल रहा है? इमेजिन करो आप रेप्लिकेशन फॉर्क में इस पॉइंट पर लगा, देखो छोड़ रहा, ये देखो, अरे बत्तीस कहीं क्या, इस पॉइंट पे लगातार टेंशन बनी हुई है। इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? जहाँ पे मेरी फिंगर है ये भरी हुई है ना, इस टेंशन को भी दूर करना है। कैसे दूर करना है? आएगा एक एंजाइम टोपोआइसोमरेज। कौन सा एंजाइम? कहाँ पे आएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क पे। और वो इसको यहां से कट करेगा। इमेजिन करो इसको मैं पहले काटूं, है नहीं सीजर, इमेजिन कर लेते हैं सीजर है मेरे हाथ में, काट दिया और इसको काट दिया। रुको यार, आ ही नहीं रहा होगा सही से, अब आएगा सब, ठीक है। इसको मैंने काट दिया और काट करके इस स्ट्रैंड को हटा के बाहर लाए, फिर जोड़ दिया, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी ना वहां से। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो क्या हुआ सर? कि जब हेलिकेज ने हेलिक्स को ब्रेक किया होगा तो हेलिक्स के ब्रेक करने के कारण क्या बना होगा? एक ऐसा रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया होगा। लेकिन जहां पर ये पॉइंट है उस पॉइंट पे सर लगातार टेंशन बनी हुई है कि छोड़ो मम्मी छोड़ो हमको। तो इनको क्या करना है? यहां से एक काट देना है और काट के इसको खोल के लाके फिर बांध देना है, तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी। जो टेंस एरिया था दोनों तरफ वो हो जाएगी खत्म। खोलने का काम हेलिकेज ने किया, रिवाइंड ना हो जाए वो एसएसबी ने किया, जो मैं रिवाइंड अभी करके दिखाया हो रहा था, एसएसबी ने किया। और टेंशन दूर करने का काम टोपोआइसोमरेज ने किया। टोपोआइसोमरेज का नाम ही है टोपोआइसोमरेज। टोपो का मतलब है यहाँ पे टोपोलॉजी, क्या है? और आइसोमेरेज का मतलब आइसोमर। आइसोमर तो आप लोग जीवन के बहुत ही छोटी उम्र से पढ़ रहे हो कि कुछ चेंज ना हो, है ना। जो ओवरऑल नेचर जो है वो वही रहे, बस स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज हो जाए। टोपोलॉजी का मतलब होता है टोपोलॉजिकल चेंज हो जाए। जैसे स्क्रीन की अलग टोपोलॉजी है, ये सामने की विंडो की अलग है, ऊपर फॉल सीलिंग लगी उसकी अलग टोपोलॉजी है, तो इसकी भी अलग टोपोलॉजी। क्या सा टोपोलॉजी है कि डीएनए ऐसे 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 करके मुड़ रहा है, इसको बोल सकते हैं लिंकिंग नंबर, ठीक है। कितनी बार ऐसे हेलिक्स बना रहा है। जब हमने इसको खोल के ऐसे किया तो वो नंबर ही तो चेंज हो गया, बाकी सब तो सेम रहा। हमने बोला क्या चेंज हुआ? टोपोलॉजी। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ जाते फिर। हेलिकेज क्या कर रहा है बता दिया मैंने, डीएनए के हेलिक्स को खोलता है। कौन सा बॉन्ड तोड़ता होगा ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस केस में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ेगा। एसएसबी का काम भी मैंने बता दिया कि जब अनवाइंडिंग होती है तो रीवाइंडिंग ना हो, ठीक है। अच्छा, ये भी एक ही स्ट्रैंड पे लोड होता है, केवल एक पे ही खोलने से काम चल जाएगा ना। अगर एक को पकड़ के खींचोगे तब भी खुल जाएगा। दोनों जगह काहे इन्वॉल्व कराएं बेवजह, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप है नहीं कि हेक्सामेरिक होती है कौन कौन से, इतना नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो रीवाइंडिंग से रोकती है। तीसरा है आपका टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? टोपोलॉजिकल चेंजेस लाता है। लिखा हुआ रिलीज द टेंशन, जो तनाव आ जाता है, इन द पेरेंटल डीएनए क्रिएटेड ड्यू टू अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए। अरे तो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एट द ओरी बाय निकिंग ऑफ, कट करके, निकिंग ऑफ मतलब कट करके, एंड देन रीसीलिंग, फिर रीसील करके, कट करके छोड़ नहीं दे रहा है, फिर जोड़ना भी है, फिर जोड़ना भी है। कट करा, बाहर निकाला, फिर जोड़ दिया, ठीक, ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है।
प्राइमेज, बहुत बढ़िया काम है इसका भी। प्राइमेज का काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि शुरुआत कराने वाला, प्राइमर, किसी चीज की शुरुआत करने वाला। ठीक है, मारपीट होने जा रही थी, माहौल बन रहा था, जो पहला हाथ मार दे, सबके दम नहीं है, पहला हाथ मार दे, इसके बाद तो फिर शुरू हो जाती है। देखो कभी ऐसा मारपीट नहीं देखी? करो भैया, कब करोगे ऐसा मारपीट है? जो पहला हाथ चला दे वो प्राइमर है। इसके बाद तो प्राइमर की जरूरत क्या पड़ी वो समझेंगे। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एक तरह का। प्राइमेज आखिर है क्या? प्राइमेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। क्यों उन्हें है? क्योंकि डी नोवो सिंथेसिस करता है। अगर कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, समझ लेते हैं। चलो मान लेते हैं इस डीएनए को डबल स्ट्रैंड में चेंज करना है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है, इसको 2 डॉटर स्ट्रैंड बनाने हैं, डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए पॉलीमरेज जब आता है तो उसको क्या करना है? उसको करना यह है कि एक न्यूक्लियोटाइड लाता जाए और जोड़ता चला जाए। बोलिए भैया, ये होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यह है कि ये कर तो देगा, लेकिन ये शुरू नहीं कर पाता है प्रोसेस को, ये प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करा पाता है। ये बड़ी समस्या है। ये पहला स्टेप जो है इसका, वो नहीं हो पा रहा है। कह रहा हम कर तो देंगे पूरा काम, लेकिन शुरू नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल से शिकायत करने जा रहे हैं, 10 लड़कियां गई हैं, करी हम कहे तो पूरी बात देंगे, लेकिन पहले हम शुरू नहीं कर पाएंगे, स्टार्ट तुम कर देना। तो वो कर रही हैं, तो जो कर रही है वो प्राइमर है। तो इनके अंदर जो स्टार्ट करने की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं डी नोवो, शुरू से। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अंदर डी नोवो सिंथेसिस की क्षमता नहीं होती है ना। एक शॉर्ट बनाऊंगा, सोच रखा है 3 मिनट में, उसमें बताऊंगा कि क्यों नहीं होती है। वो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, है नहीं आपके कोर्स में, इसलिए रहने देते, शॉर्ट्स में बता देंगे। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अंदर डी नोवो सिंथेसिस करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक होता है और उसी का नाम होता है प्राइमेज। तो प्राइमेज क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट क्या कह रहा है? डीएनए डिपेंडेंट मतलब यह है कि ये एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज है जिसको काम करने के लिए डीएनए एज अ टेम्पलेट चाहिए, डीएनए को देख के बनाएगा। कोई समस्या? तो पहले तो आएगा प्राइमर, ऐसे पहले आएगा ये प्राइमर। तो प्राइमर, अब फिर से पूरी कहानी समझो। प्राइमर बनाने वाला एंजाइम प्राइमेज किस टाइप का एंजाइम है? ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। क्यों चाहिए? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास डी नोवो, बार बार बोलो डी नोवो मतलब फ्रॉम स्क्रैच, अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से करने की प्रोसेस क्षमता नहीं है। जब दीवार उठ रही है तो पहली ईंट रखने की क्षमता नहीं है इनके पास। ईंट के ऊपर ईंट तो रख देंगे, लेकिन पहली नहीं रख पा रहे। क्लियर? वो प्रोसेस नहीं, वो पोटेंशियल नहीं इसके अंदर। इसलिए क्या चाहिए रहेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज प्राइमेज। क्लियर? क्यों है और क्यों चाहिए? ठीक। तीसरा आता है, इसके बाद आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो उस समय छोटे छोटे एक स्ट्रैंड पे तो कॉन्टिन्यूअस बनता है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाता, वहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। और वो भी समझेंगे क्यों। सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, टीचर जब वो तो टीचर घूम जाएगा। बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो। अब पहले प्राइमेज की जरूरत ही क्या है? तो टीचर बोलेगा अरे भगवान ने बनाया है, तो उनको चैलेंज कर रहे हो। अरे भाई, भगवान ने भी तो सोच के बनाया होगा, पढ़े लिखे रहे होंगे ब्रह्मा, वो बनाए होंगे, पता नहीं उनको इतना पता भी था कि नहीं। ठीक है, रहने दो यार पता होगा उनको सब। तो जो भी है, ये टुकड़े जो बन रहे हैं तो वो बन क्यों रहे हैं? एक पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, एक पे डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों हो रहा है? एक पे तो पूरा स्टैंड बन रहा है, एक पे टुकड़े बन रहे हैं, दैट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। तो वो क्यों बन रहा है? क्वेश्चन आया, क्यों बन रहा है वो तो भी आगे जानेंगे। पहले तो ये बन गए, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? तो इनको जोड़ने का काम, अच्छा भाई सर जब ये टुकड़े बनते होंगे तो इनमें हर टुकड़े में प्राइमर लगता होगा। हाँ भाई लगता होगा, हर टुकड़े का एक अपना प्राइमर है। ये देखो,
ये देखिए नज़ारा, छोटे छोटे प्राइमर। तो सर प्राइमर जो लगता होगा वो तो आरएनए से बना है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनटीपी तो है नहीं है, आरएनटीपी यूज करता होगा ना। और हम तो डीएनए रेप्लिकेशन, तो क्या जगह जगह पे आरएनटीपी रह जाते होंगे? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता होगा, वो हट जाता होगा, वो हट जाता, पूरी मैकेनिज्म खत्म हो ही जा रही है, वो हट जाता होगा। तो उसको हटाता कौन होगा? एक ओका जाके फिर एक बड़ा करके देखा यहाँ पे, ऐसे इसको ले आते हैं। कहाँ गए? ये हो गया तुम्हारा डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये छोटे छोटे प्राइमर, 2 ही प्राइमर बना लेते हैं, ठीक। और ये जो तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा वो है ये, ठीक। तो पहला टास्क ये हुआ। अब हमको इन दोनों को जोड़ देना, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। छोटे छोटे क्या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट सर जब बने होंगे तो वहां पर भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा भाई। लेकिन और वहां पर भी सर हर टुकड़े में अपना प्राइमर होता है, हाँ होता है। कौन बनाता है? वो भी प्राइमर्स बनाता है। तो जब इसको अब डबल स्ट्रैंड में चेंज किया जा रहा होगा तो क्या उस समय प्राइमर हट जाते हैं? हट जाते हैं। कौन हटाता है? वो हटाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जो 3 थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 बताए थे ना। सारा थर्ड कर रहा है तो क्या फर्स्ट सेकंड दावत खाने आए हैं यहाँ पे? कुछ काम करेंगे, फर्स्ट करेगा। इतना प्यारा एंजाइम है, ये 2 काम करता है, 2 काम करता है। एक तो ये 2 काम कर देता है, प्यारे बच्चों ध्यान दो, 2 काम। एक तो 3 काम करवा देते हैं, और इनके ऊपर प्यार आ गया। एक तो ये करता है 5' to 3' पॉलीमरेज। इधर लिखते हैं 5' to 3' पॉलीमरेज। इस टर्म का मतलब ही पूछ लो तुम दुनिया में, मजा आ जाएगा। ये होता क्या है? बड़े सिंपल टर्म है, दुनिया में मतलब इंटर वालों की बात हो रही है। दूसरा है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, और एक है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। 3 काम कर रहा है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझो। ये डीएनए स्ट्रैंड है, मान लेते हैं 5' है और ये 3' है। यहाँ पे नए नए न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ने का काम, नए नए न्यूक्लियोटाइड को लाकर जोड़ने का काम। एक न्यूक्लियोटाइड आया, मान लिया ये आया, ये इसका 5' था, ये इसका 3' था। फिर दूसरा आया 5', 3', फिर ऐसे आते चले जा रहे हैं। इनको पॉलीमराइज कराने का काम ये कर लेता है। अच्छा, यही काम वो भी कर लेता है, फर्स्ट भी कर लेता है और थर्ड भी कर लेता है, दोनों कर लेते हैं। ये काम तो दोनों कर लेते हैं। लेकिन अब इनको तोड़ना भी है। एक्सोन्यूक्लियस होता है बाहर से तोड़ना, 2 तरह के होते हैं, एक्सो होते हैं, एक इंडो होते हैं। किसी भी स्ट्रैंड को बीच से तोड़ना, इंडोन्यूक्लियस। किसी भी स्ट्रैंड को बाहर से तोड़ते हुए चले आना, ऐसे 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 एक्सोन्यूक्लियस। बोलो, ठीक। तो ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह भी काम करता है। तो सर ये 5' to 3' और 3' to 5' का क्या मतलब है? 5' to 3' का मतलब इधर से तोड़ते चला आ रहा है तो ये हो गया, और अगर इधर से तोड़ते चला आ रहा है तो ये हो गया, ये हो गया। तीनों काम करता है। लेकिन पॉलीमरेज हमेशा 5' to 3' ही करेगा, वो चाहे कोई हो पॉलीमरेज। वो चाहे डीएनए डिपेंडेंट हो, वो चाहे आरएनए डिपेंडेंट हो, वो चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो, चाहे डीएनए पॉलीमरेज। दुनिया में कोनो पॉलीमरेज होगा जो न्यूक्लिक एसिड को पॉलीमराइज कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए या डीएनए, वो 5' to 3' ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। इस चीज को जीवन भर याद रखना, क्योंकि जब हम थे अपने बीएससी एमएससी में तो इस चीज को रटते थे और भूल जाते थे। इसमें रटना है ही नहीं। पॉलीमराइजेशन ऑलवेज फैसिलिटेट टूवर्ड्स या फ्रॉम 5' to 3'। यही होगा। क्यों होगा वो भी अभी आगे बता देंगे, मन करेगा तो, नहीं तो एक कोई छोटी वाली वीडियो बना दिया करेंगे। सोच रहा हूँ इस टाइप के भी कॉन्सेप्ट्स की अलग अलग 5-5 मिनट 2-2 मिनट की वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो ये करेगा क्या? ये 2 काम करेगा, ठीक।
क्या करेगा, मतलब 5' to 3' नया डीएनए बन रहा, 5' to 3', यही तो बन रहा है। बोलो, आ गया यहां पर हमारा प्यारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक, वो क्या करेगा, अच्छा ये 5' है तो ये 3' है। ठीक, इसको करना का प्राइमर हटाना है। ए भाई ध्यान दो, प्राइमर हटाना है यहां से, ये हटाते चले आना है, ऐसे ऐसे ऐसे। और ऐसा कुछ प्राइमर हटाना है कि पीछे नया बनता भी, ओ भाई यही है ना, पीछे नया बनता भी चला है। कुछ समझ पाए? रेड वाला हटाते चले जाओ और पिंक पर्पल वाला बनाते चले जाओ। रेड वाला हटाते चले जा रहे हो, कौन सी एक्टिविटी करते चले जा रहे हो, एक्सोन्यूक्लियस। कौन सी एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस, यही तो कर रहे हो हैं? और नया बनाते चले जा रहे हो, कौन सी एक्टिविटी। तो दो काम एक साथ कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज फास्ट। इसमें भी दो टुकड़े होते हैं, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो नहीं, उतना नहीं, इतना ही तुम्हारे लिए सफिशियंट है। तो ये दो काम कर रहा है, ठीक है, दो काम कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस और पॉलीमरेज एक्टिविटी एक साथ कर रहा है। थोड़ा सीख गए तो खुद ही सोच लो, अगर ये 5' था तो ये 3' था, अगर ये 5' था तो ये टुकड़ा कहाँ पे खत्म हुआ होगा, 3', और ये यहाँ शुरू हुआ होगा, वो कहाँ शुरू होगा, 5'। तो जो तोड़ता हुआ चला रहा है वो कैसे तोड़ रहा होगा, 3' to 5'। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इन दो तरह की एक्सोन्यूक्लियस है ना, तो कौन सी हो रही होगी, ये वाली। और पॉलीमरेज तो एक ही हो ही सकता है, तो सर उसमें कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। बोलिए, बात समझ आ रही, ठीक, आ जाओ। अब बहुत सारी चीजें सीख गए हैं। देखो, प्राइमेज समझ गए, प्राइमर की क्यों जरूरत, लाइगेज भैया लास्ट में जो होता है ये ये जुड़ता चला आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा गैप रह जाता है, गैप का एक बॉन्ड रह जाता है बनने को, वो लास्ट बॉन्ड बना नहीं बन पा रहा है, उसको जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है, लाइगेज। कौन कर रहा है भाई, लाइगेज। ये ठीक, लाइगेज वहां पे बॉन्ड बनवा रहा है बस खाली। तो लाइगेज क्या कर रहा है, गैप को सील कर रहा है, गैप की सीलिंग कर रहा है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, क्या लिखा हुआ है, लाइगेज जॉइंट द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड। बोलो, खुद सोचो, डीएनए पॉलीमरेज सॉरी ओकाजाकी फ्रेगमेंट, अब दिमाग लगाओ सोचो, इतना भी आगे लिखा होगा कहीं देखेंगे, लिखा हुआ है वो भी। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने किया क्या, या ओकाजाकी फ्रेगमेंट कैसे फिल हुए होंगे कि सर ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रेच रहते हैं और सबके पास अपना खुद का प्राइमर होता है। इस प्राइमर को हटाना और उस स्ट्रेच के बीच के गैप को फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज का है सर। बोलिए, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है सर, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है। वो करता क्या है, वो उस वहां पर ये डायरेक्शन भूल जाना कोई बात नहीं, एक डायरेक्शन में याद रखना कि पॉलीमरेज है, पॉलीमराइजेशन 5' to 3' होता है, और अभी जब शॉर्ट डालेंगे तो फिर जीवन भर ही याद रहेगा तुम्हें। तो वो करता क्या है, वो एक्सोन्यूक्लियस और पॉलीमरेज एक्टिविटी एक साथ करता है। एक्सोन्यूक्लियस में आरएनए का जो प्राइमर बना था उसको हटाता चला जाता है और उसकी जगह पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता चला जा रहा है। कोई समस्या, ठीक। परफॉर्म डिनोवो सिंथेसिस हो गया, इसके बाद डीएनए हो गया। अब देखो बात समझते हैं क्या हो रहा है। अब जब डीएनए सिंथेसिस को पूरी प्रोसेस को एक छोटा सा फ्लो चार्ट के टाइम डायग्राम के फॉर्म में बताया जा रहा है कि कैसे होती है डीएनए रेप्लिकेशन। कुछ नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन है, बड़ा सा डीएनए हो गया ये, अब इस डीएनए से रेप्लिकेट करना है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत कहाँ से होगी, ओरिजिन साइट से। ओरिजिन साइट कोई पहचाने तो, कौन पहचानेगा, डीएनए पॉलीमरेज के पास नहीं है क्षमता पहचानने की। पहचानने वाला या शुरुआत करने वाला जो है उसको बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखना, शुरुआत करने वाला इनिशिएटर प्रोटीन। फिर कौन आएगा, फिर आएगा हेलिकेज को लोड कराने वाला। हेलिकेज डायरेक्ट नहीं लोड होते, इनको लोड करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हेलिकेज लोडर। फिर हेलिकेज आया एक्शन में, हेलिकेज ने हेलिक्स को, इनिशिएटर आया, हेलिकेज लोडर आया, हेलिकेज आया। इमेजिन करो हेलिकेज ने इसको खोल दिया होगा, खोल दिया तो ये फिर से बंधे जा रहे हैं, फिर खोला, फिर बंधे जा रहे, अरे छोड़ो यार यहाँ एसएसबी लगाओ। कौन आया, एसएसबी लगाया, तब भी टेंशन में है, समझ नहीं आ रहा फॉर्क के एंड पे, ठीक है, टोपो आइसोमरेज।
कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बड़ा बढ़िया लाइन है। ये टोपो आइसोमरेज बार बार, एक बार नहीं, जैसे फॉर्क हल्का आगे बढ़ता है फिर नहीं टेंशन, फिर खोल के सही करता है, बार बार काम करता है टोपो आइसोमरेज। एक बार में नहीं कि एक बार हटा दिया टेंशन जीवन भर की खत्म नहीं, टेंशन खत्म होगी नहीं। अभी इंटर में हो टेंशन है, ग्रेजुएशन में आओगी टेंशन होगी, जीवन भर टेंशन है, MSMD बन जाओगी टेंशन है, ठीक है। तो टेंशन तो बार बार हटाना पड़ेगा। टोपो आइसोमरेज ने टेंशन हटाया, फिर प्राइमेज ने प्राइमर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को आता ही नहीं है डी नोवो सिंथेसिस करना है, इसलिए ये आए हैं। कहीं नहीं उनको तो आएगा ही नहीं, रुक मुझसे होगा, मैं कर रहा हूँ, ये करके दे देते हैं कि लो कर लो। अब आएंगे, पहली हिट रख गई, अब आ रहे हैं, लेकिन आए हैं तो फिर काम भी जम के करेंगे। ये वो है जो काम शुरू नहीं करवा पा रहे। घर में जब कोई काम होता है ना तो मम्मी चाची को बुलाती हैं और चाची हमेशा लेट आती है, कहती अब आई हो, लेकिन चाची है बड़ी खुखार, जब आ जाती है तब जम के काम करती है। शुरुआत भले ना करवाए हो, फिर वो जम के काम करेंगे, ठीक। फिर पॉलीमरेज फर्स्ट आता है। पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? चाची की गलतियों को सुधारता है, प्राइमर राइमर हटाता है। चाची एक जगह पे छोटे छोटे टुकड़ों में काम करता है, उनको फिर सामान फैला देती हैं तो वो समेटती हैं। ये तो सब पूरा इनके घर में यही हो रहा, क्या पूरी बात बताई दे रही। फिर जो थोड़ा बहुत बच गया है, लास्ट पैकिंग जो स्टिकर लगाने का काम है, वो पापा का है कि भैया वो वहीं जाएगी, लाइक गेस। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ आ रही ना? ये है पूरी मैकेनिज्म। सीक्वेंस याद रखने के लिए, आई हैव हैप्पी स्टूडेंट्स दैट प्ले पोलो। पोलो, पोलो का पी भी तो येलो कर दे, येलो पोलो, अब सही है, ठीक है। ये नेमोनिक होगा, इससे याद हो जाएगा आपको। अब देख लो जरा मैकेनिज्म, पढ़ा दिया मैंने, खाली पढ़ के देखेंगे। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक। क्या करता है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उनको एक्टिवेट करना है। डीएनएमपी है, डीएनएमपी को डीएनटीपी में और फिर डीएनटीपी में चेंज कर देंगे, डी से टी में। अब ये आकर के जुड़ने काम करेगा। फिर वही कहानी आ रही, सर जब लास्ट में हमने अभी देखा था पॉलीमराइजेशन के समय जुड़ा तो एक ही मोनोफॉस्फेट ही था, और जुड़ने से पहले ये ट्राइफॉस्फेट में चेंज हुए हैं। समझ पा रहे हो कुछ कि नहीं? जब फाइनली जुड़ा था दो न्यूक्लियोटाइड तो दो फॉस्फेट अलग हो गए थे, एक ही तो जुड़ गया था खाली। तो शुरुआत तो एक से थी, तो ये इसमें चेंज क्यों हुए हैं? वहीं से डायरेक्ट जुड़ जाते। भैया एनर्जी का खेला है, वहां पे एनर्जी भी चाहिए, हमें एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है। इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है, बाहर से हमें देना पड़ रहा है एनर्जी। लेकिन जब वो टूटता है बॉन्ड, अब ये बन गया ना डीएनटीपी, पॉलीमराइजेशन में मैंने बोला नहीं था डीएनटीपी जो था वो टूट रहा था डीएनएमपी प्लस पीपीआई पायरोफॉस्फेट में, बताया नहीं था। इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। इट इज अ एक्सर्गोनिक प्रोसेस, इट इज अ इंडागोनिक प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी चाहिए, बोलो। रिवर्सिबिलिटी को मेंटेन रखना है कि रिवर्सिबल ना हो जाए प्रोसेस, वो भी देखना है हम लोगों को। अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, फिर अनवाइंडिंग हुई, फॉर्मेशन ऑफ बाई डायरेक्शनल फॉर्क, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेप्लिकेशन फॉर्क बाई डायरेक्शनल बनती है, वो भी बता रहा हूं मैं। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर बनता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ द डॉटर डीएनए स्ट्रैंड एंड बेस पेयरिंग हो रही है, डॉटर डीएनए स्ट्रैंड का इलांगेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ प्राइमर हो रहा है, गैप फिल हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है जुड़ते चले जा रहे हैं पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। कोई दिक्कत है? पूरी बात समझ में आ गई? सर ये बाई डायरेक्शनल नहीं समझ में आ रहा है। मान लेते इतना बड़ा डायरेक्शन वो है डीएनए रेप्लिकेशन होना है यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होना है, यहाँ पर एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगी। कैसे बनेगी? बोलो, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क। ध्यान देना जरा कि एक तरफ पे कॉन्टिन्यूअस और एक तरफ पे डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों हो रहा है। इस तरह से इजी, दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही ऐसे और ऐसे, इसलिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ इस साइड ये लगातार इधर से भी खुलता चला जा रहा है, ये लगातार इधर से भी खुलता चला जा रहा है।
रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। बोलो पास हो जाएगा क्यों? क्योंकि जल्दी काम पूरा हो जाए, काम को जल्दी भी तो करना है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर बाई डायरेक्शनल वे में चल रहा है। अब जरा हम लोग समझते हैं कि सर एक जगह पे कॉन्टिन्यूअस और एक जगह पे डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों हुआ है। बोला था ना कि अगर हम इसको इतना कट करके देखें तो कैसा दिखेगा। सोचो, मान लिया कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और ये ऊपर ऐसे है, ठीक। तो अगर एक तरफ 5' मान लो तो दूसरी तरफ 3' है। अगर इधर 5' मान लो तो इधर 3' है। कोई समस्या? नया स्ट्रैंड जो बनने वाला है वो नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा? 5' से 3' की तरफ भागेगा। मतलब अगर वो नया स्ट्रैंड जो है 5' से 3' ऐसे भागना चाहिए। बोलो ए मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे भागना चाहिए। ऊपर लगातार खुलता चला जा रहा होगा, उसको इमेजिन करना आपको, और ये लगातार भागता चला जाएगा। जब ये इतना खुला दिख रहा है, इतना बड़ा, कभी इतना भी तो रहा होगा है? फिर थोड़ा और बढ़ गया होगा, फिर थोड़ा और बढ़ गया होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते इतना हो गया होगा। यही तो हो रहा है, मतलब लगातार ऊपर से खुलता चला जा रहा होगा। तो जब डीएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर आया होगा, यहां पे लोड हुआ होगा, यहां पे एक तरफ तो सीधा चल रहा है कहानी। मैंने बोला पॉलीमराइजेशन हमेशा 5' to 3' है, तो ये तो 5' to 3' चल रहा है। अगर यहां करेंगे तो 5' to 3' चलो कर दे रहे हैं, चलो भाई कैरी कर दीजिए, यहां पे करे दे रहा है। हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक चीज और मेंटेन रखनी है, एंटी पैरेललिटी। क्योंकि 5 5 3 3 सामने सामने नहीं आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, एंटी पैरेलल भी तो होना चाहिए। तो क्या करें सर? तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि प्राइमर जो है यहाँ पे लोड कर दीजिए और यहाँ से नया स्ट्रैंड बना दीजिए। जब तक प्राइमर यहाँ लोड हुआ, बहुत ध्यान लगाना यहाँ पे, जब ये प्राइमर लोड हुआ, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाया, तब तक ऊपर और खुल गया, इतना हो गया। प्राइमर लोड हुआ, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने ही क्यों, तब तक इतना और खुल गया। ये तो सीधे खींचते चले जा रहे थे, यहां तक पहुंच गए, और यहाँ इतना और खुल गया है, यहाँ और खुल गया। तो फिर से प्राइमर नया लोड कराओ, फिर से इतना टुकड़ा बनवाओ, तब तक और खुल गया। तो लगातार ये खुलते चले जाते हैं, लगातार छोटे छोटे टुकड़े। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर? इस तरह से कहानी चलती है जिससे लगातार ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ये फोटो देखो, डरावनी सी है। इस डरावनी सी फोटो को पॉज करके आप लोग समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है साहब। ये सब तुम्हारा दोस्त है, देखो हेलिकेज है, सब दोस्त है। प्राइमर दोस्त बना दिया अभी तुमको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट दोस्त हो गए, सब दोस्त ही तो है हम लोग के। सब नए नए न्यूक्लियोटाइड आते चले जा रहे हैं, ये नए नए जुड़ते चले जा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? ठीक है भाई, ये कहानी चल रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन का। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा, पक्का अच्छे से ना। चलिए कुछ एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराना है। डीएनए लाइगेज है, प्राइमेज है, टोपोआइसोमेरेज है। ध्यान देना, टोपोआइसोमेरेज डीएनए रेप्लिकेशन नहीं शुरू कर रहा है, वो खाली कंडीशन बना रहा है, माहौल बना रहा है। टोपोआइसोमेरेज माहौल बना रहा है? हेलिकेज माहौल बना रहा है। शुरू कौन करा रहा है? प्राइमेज। वेरी गुड, आरएनए प्राइमर। कौन बनाता है? कौन बनाता है? आरएनए प्राइमर कौन सा एंजाइम बनाता है? जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करो, जो सबसे बड़ी गलती होती है कि आप लोग सही आंसर की तलाश में रहते हो हर समय। सही मिला, यस। जो गलत है वो गलत क्यों है, अगर वो पढ़ लियो, सही वाले 50 क्वेश्चन कर लिए, और अगर ये भी ध्यान दे रहे हो कि 3 ऑप्शन जो गलत है वो गलत क्यों है, और वो अगर 10 ही क्वेश्चन लगाया,
तो 50 से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक, तुरंत मन में सोचो कि लाइगेज क्या करता होगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता होगा, तुरंत सोच लो कितने तरह के होते होंगे। ई कोलाई में 3 तरह के, है ना, यूकैरियोट में 5 तरह के, याद रखने का तरीका बैच था, कुछ ऐसा ऐसा याद आ रहा है। और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर कौन बना रहा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा ऑप्शन में। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, कुछ भी पूछ लेगा ऑप्शन में, वो तो चाहेगा गलत कर दो। हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? हार्सी एंड चेस, मिशेल्सन एंड स्थाल। ध्यान रखना, प्रूफ की बात करिए, प्रपोज की बात नहीं करिए। ठीक, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑलवेज 5' to 3', उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड बाय द एंजाइम, फिर वही प्राइमेज, है ना, प्राइमर के बनने से स्टार्ट होता है, प्राइमेज स्टार्ट कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? तो सुपर कॉइलिंग समझ रहे हो ना? जब ऐसे हम खोलते चले जाएंगे, आज दिखा देता हूं पूरी दुनिया को कैसे सुपर कॉइलिंग होती है। ये दुनिया वालों, सुपर कॉइलिंग तुम नहीं समझ पाई, अभी अभी समझा रहा हूँ। देखो देखो देखो, अरे यार ये नीचे से इसको पकड़ना था, इसको मैं पकड़ ही लूंगा, रुक, आ जाओ। विपिन सर का बजट बड़ा है, बहुत बड़ा तार लेके आए हैं। ऐसे ऐसे जब खोल रहे हैं, ये देखो नीचे क्या हो रहा है, नीचे इमेजिन करो, जिनको नहीं दिख रहा है, जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कहाँ नीचे देखेंगे अपने घर में, नीचे क्या चल रहा है? ये देखो सुपर कॉइलिंग चल रही है, वो सुपर कॉइलिंग है। अब आप लोग भी अपने घर में इमेजिन करके देखना, ऐसे जब खोलोगे तो नीचे अपने मन से वो हटता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड, और इस सुपर कॉइलिंग से बचाना है तो बार बार खोल खोल के निकिंग एंड रीसीलिंग करनी पड़ेगी। बोलो ठीक है। अरे यार कलम कहाँ रख दिया भाई? चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग? तो पॉइंट्स हो रहे तो बड़े आसान क्वेश्चंस हो गए, क्या कभी जीवन में कर पा रहे थे ये? डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड टू 5 एंड ऑफ डीएनए, 3 एंड ऑफ एग्जिस्टिंग डीएनए। ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान है, नया है। 5' 3' ये पेरेंटल है, और ये 5' यहाँ पे 3'। अब यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड लाना है तो कहाँ पे लाए? यहाँ पे लाएंगे। ये पहले से जो पाया जा रहा है, जो पहले से पाया जा रहा है, दैट इज एग्जिस्टिंग डीएनए। ये बड़ा फास्ट हो तुम। एग्जिस्टिंग डीएनए बोलो, एग्जिस्टिंग डीएनए के 3 प्राइम एंड पे। मजा आता क्वेश्चन में जब एक ऑप्शन और बनता 5 प्राइम एंड ऑफ एग्जिस्टिंग डीएनए। लेकिन अब क्या मजा, आप लोग को तो सब बातें क्लियर हो गई। मूव करेगा 5' to 3', मूव करेगा। मान लेते ये कैप है, 5' है ये इसका, और ये इसका जो हेड है 3'। 5' 3', 5' 3', 5' 3'। बोलिए भाई, समझ आ रही? अब नया लाके जोड़ना है तो 3' जो पहले से पाया जा रहा है उस पर क्या लाके फिट करेंगे? 5'। फिर खाली क्या रह जाएगा? 3'। 3' हमेशा खाली रहना चाहिए। 3 प्राइम पे OH ग्रुप हमेशा खाली रहना चाहिए, चाहे आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो, चाहे डीएनए से आरएनए बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बोलो भाई, बात समझ आ रही? अच्छा, द शॉर्ट आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय, आरएनए प्राइमर को हटाता कौन है? खट्टी टॉफी खा ली हो क्या तुम भी? 1। इतनी देर तक इसके बारे में समझाया है, क्यों समझाया है? मैंने बोला है कि एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया, लेकिन देखो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट के बारे में बोला है भैया, खोपड़ी यहाँ पे खूब तेज मार लो, चिटक जा, जीवन भर याद रहेगा तुम्हें। है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग एस फेज, प्रोकैरियोट में सी पीरियड में, सी पीरियड, हाँ ठीक है। ओका जाके फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच डायरेक्शन? भैया कोई डीएनए स्ट्रैंड बने वो 5 to 3 ही बनेगा।
ओका जाकी बनाओ या कुछ हो बनाओ, इट डजेंट मैटर, बनना 5 to 3 ही है। ए मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? ओके, चलिए तो फिलहाल यहाँ तक के रखते हैं।